और महायुद्ध की धरती से इस वक्त भयानक तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। शुरुआत एक बार फिर से करेंगे पश्चिम एशिया में जारी उस महायुद्ध से, जहां का आज चौथा दिन है। और आज के इस दिन तक सोचिए भयंकर, खतरनाक, खौफनाक तस्वीरें, बर्बादी के मंजर को लेकर सामने आ चुकी है। फिलहाल तस्दीक करती हुई ये 4 तस्वीरें आपके सामने। हर दिन युद्ध देखिए घातक रूप अख्तियार कर रहा है। एक तरफ है इजराइल और अमेरिका, दूसरी तरफ करारा जवाब देता ईरान अकेला खड़ा है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं महायुद्ध में नए नए देशों की एंट्री होती जा रही है। ईरान लगातार अपने दुश्मन देशों पर नए नए हथियारों से प्रचंड प्रहार कर रहा है, तो वहीं ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की सख्त चेतावनी के बावजूद हमले और ज्यादा तेज खौफनाक हो गए हैं। ट्रंप ने साफ कर दिया कि अब ईरान को मिट्टी में मिलाकर ही युद्ध खत्म होगा। ताजा जानकारी के मुताबिक युद्ध में अब तक 550 से ज्यादा जो ईरानियों की जान तक जा चुकी है। और इस बीच इजराइल ने लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के खिलाफ भी भीषण युद्ध छेड़ दिया है। इजरायली सेना लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाकर तबाह कर रही है। वो धमाके हो रही हैं जो सिर्फ और सिर्फ आप देखिए किस तरह से भयंकर तस्वीरें लेकर सामने आ रही है। वॉर ब्रेकिंग जल्द आप तक यहां पर पहुंचाने जा रही है। वॉर ब्रेकिंग के जरिए यह खबर आप तक होगी, जहां लेबनान में इजराइल ने फिर से अटैक किया है, बड़ा हमला किया है। और दक्षिणी बेरूत में देखिए इजराइल का यह हमला सामने आ गया है। दरअसल हिजबुल्लाह के वो ठिकाने हैं जिस पर इजराइल टारगेट सेट कर पूरी तरह से हमला कर रहा है। और इजराइल के जरिए यह हमला देखिए कामयाब होता हुआ नजर भी आ रहा है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को सबसे पहले टारगेट किया जा रहा है और उसके बाद वो धमाके जो इस वक्त इस वीडियो के जरिए भी आपके सामने मौजूद है। देखिए एक तरफ अमेरिका जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत, दूसरी तरफ इजराइल जिसके पास छोटी ही सही लेकिन आधुनिक तकनीक से ऐसी ताकत जिसका डंका पूरा विश्व मानता है। और ईरान जो भले ही इस वक्त अकेला खड़ा नजर आता है, उसके पास भी कम ताकत नहीं है। मिसाइल्स, ड्रोन की वो ताकत जो उसे इस युद्ध में अब भी टिका कर रखे हुए है। लेकिन ये देखिए लेबनान भी इसमें एंट्री ले चुका है। और फिर उसके बाद जो दक्षिणी बेरूत में अटैक से जुड़ी ये तस्वीर आई है वो वाकई भयंकर तस्वीरें हैं। शहरों के जरिए आप देख लीजिए, जिंदगियों की आवाजाही भले ही आसपास इस वक्त हो रही हो, डरते हुए, सहमते हुए, लेकिन कहां से कौन सा गोला बारूद, कहां से कौन सी मिसाइल यहां पर बम वर्षा कर दे, फिलहाल युद्ध के मैदान से ये कहना बेहद मुश्किल है। और इसी की तस्दीक करती हुई ये 2 तस्वीरें भी आपके सामने मौजूद है। देखिए ध्वस्त होते ये वो ठिकाने हैं जिन पर इजरायली सेना निशाना साध रही है। आईडीएफ ने साफ कर दिया है कि चुन चुन कर एक एक निशाने को यहां पर कामयाबी तक पहुंचाया जाएगा और सभी ठिकानों को निस्ते नाबूद कर दिया जाएगा। ईरान भी बौखलाया हुआ है क्योंकि उसने पहले ही दिन अपने सर्वोच्च नेता खामनेई को खोया है, इसलिए खात्मे की बात यहां पर ईरान भी कर रहा है। अल्लाह अकबर मल्ला दरबे अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो भयंकर तस्वीरें हैं, भयानक तस्वीरें हैं, खौफ ज़दा करने वाली ये तस्वीरें हैं। लेकिन ईरान भी देखिए, ईरान भी इजराइल में लगातार पलटवार कर रहा है। वो कोई खामोशी से वार नहीं कर रहा है, फ्रंट फुट पर खेल रहा है। ईरान के हमलों में इजराइल के कई जगह जान माल का नुकसान हुआ है, ये खबर भी निकलकर सामने आई है। ईरान के आखिर कौन कौन से ऐसे अस्त्र हैं जो नेतन्याहू के लिए सिरदर्द बने हुए हैं, इस रिपोर्ट के जरिए उस पर आप नजर डालिए। बेत शेमेश में हुए हमले के बाद के हालात देखिए। यहाँ ऐसी तबाही हुई और इतनी जान गई कि तेल अवीव से लेकर वाशिंगटन डीसी तक हड़कंप मच गया। यहाँ पर मिसाइल गिरी तो बंकर तक फटकर तबाह हो गया और वहाँ मौजूद कई लोग मारे गए। इजराइल को सबसे ज्यादा दहलाने वाली फत्ताह मिसाइल नेतन्याहू के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। ईरान की फत्ताह एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी रेंज 1400 से 1500 किलोमीटर बताई जाती है। इस मिसाइल की रफ्तार मैक 15 तक है, यानी ये 18,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकती है। इजराइल का मिसाइल डिफेंस हाइपरसोनिक हमलों को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। लेकिन नेतन्याहू इस वक्त डिफेंस से ज्यादा ऑफेंस यानी आक्रामक होने पर ध्यान दे रहे हैं। אנחנו במערכה שבה אנחנו מביאים את כל כוחו של צה"ל כפי שלא היה מעולם למערכה הזאת כדי להבטיח את קיומנו ועתידנו. אבל אנחנו מביאים למערכה הזאת גם את סיועה של ארצות הברית, את ידידי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, את צבא ארצות הברית, ושילוב הכוחות הזה מאפשר לנו לעשות את מה שאני מייחל לעשות כבר 40 שנה.
להכות את משטר הטרור שוק על ירך. इजराइल पर हुए हमलों में जिन मिसाइलों ने तबाही मचाई है उनकी लिस्ट देख लीजिए, क्योंकि यही अब तक नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ी परेशानी बनी है। इनमें सबसे खतरनाक फत्ताह 1 और खैबर शिकर मिसाइल शामिल हैं। इसमें कद्र और इमाद मिसाइल भी शामिल हैं। फत्ताह हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है। खैबर शिकन मिसाइल की रेंज 1450 किलोमीटर है। कद्र मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर तक है और इमाद की रेंज 1700 किलोमीटर है। ये सभी मिसाइल इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन में दागी जा रही हैं। तेल अवीव से लेकर हाइफा और अशदोद से लेकर बीर शीबा और शेफाल जैसे छोटे शहरों पर भी इन्हीं मिसाइलों से हमले हुए हैं। इसलिए ईरान के कमांडर जो वार्निंग दे रहे हैं उसे इजराइल बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकता। ईरान के मिसाइल गोदाम लगातार एक्टिव हैं और उसके लॉन्च पैड लगातार रीलोड किए जा रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक है ईरान की फत्ताह मिसाइल। फत्ताह की खासियत है ये तेज रफ्तार के साथ अपनी दिशा भी बदलती है, यानी एक ट्रेजेक्टरी में हमला नहीं करती। ये पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर और बाहर सभी दिशाओं से गुजर सकती है और जब टारगेट पर हमला करती है तो इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि दुश्मन का इसे देखना भी मुश्किल है। ये बात नेतन्याहू बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे में इजराइल में अगला कहां धमाका होगा, कौन सी मिसाइल कहां गिरेगी, इसे लेकर इजराइल के मिसाइल ट्रैकिंग रेडार सिस्टम काफी प्रेशर में है। इन सबसे खास है अमेरिका का थाड मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो पूरे इजराइल को बचाने के लिए तैनात किया गया है। थाड 200 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन की किसी भी मिसाइल को मार सकता है। ये 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक किसी भी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है। अमेरिका के पास थाड की 7 बैटरियां हैं। एक बैटरी में 6 ट्रक माउंटेड लॉन्चर होते हैं। दुश्मन की मिसाइल को रोकने के लिए थाड सिस्टम के एक लॉन्चर से एक बार में 8 मिसाइल दागी जा सकती हैं, यानी पूरी बैटरी में कुल 48 इंटरसेप्टर मिसाइल होती हैं। इसे ऑपरेट करने के लिए 95 सैनिकों की जरूरत होती है। इजराइल में ऐसे 2-2 सिस्टम तैनात रहे, लेकिन क्या ये काफी साबित हुए? बिल्कुल नहीं। हाइफा और तेल अवीव में गिरती हुई मिसाइलों ने बताया है कि ईरान एक बार में सैकड़ों मिसाइल फायर करने की ताकत रखता है और उनको रोकना ना इजराइल के बस की बात है, ना ही अमेरिका इसमें 100% कामयाब रहा है। अगले 24 घंटे इजराइल के लिए बहुत खतरनाक होने वाले हैं। अगर नेतन्याहू ईरान के लॉन्च पैड वाले अड्डों को तबाह करने में नाकाम रहे तो समझ लीजिए इजराइल और अमेरिका को लगातार बड़े बड़े झटके मिलते रहेंगे। ईरान से युद्ध को लेकर अमेरिका और इजराइल को ऐसे सिग्नल लगातार मिल रहे हैं। और देखिए ईरान का जो ये हमला यहां पर सामने आ रहा है वो ये तो बता रहा है कि ईरान युद्ध में इस वक्त टिका हुआ है। अब कितने दिन वो टिका रहेगा ये एक अलग सवाल हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल वो जखीरा उसके पास मौजूद है जिससे ये हमला और खतरनाक हो गया। लेकिन वॉर रूम की तरफ रुख करेंगे, मेरी सहयोगी सपना शुक्ला कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ वहां मौजूद हैं। आज युद्ध का चौथा दिन है। पिछले 3 दिन, जी हां 3 दिन यानी कि 72 घंटे जो आंकड़े सामने आए हैं वो चौंका देने वाले हैं। पिछले 72 घंटे में ईरान के ऊपर 2500 से ज्यादा बम गिरे, ऐसा इजराइल का दावा है। अब तक के हमले में ईरान के 600 से ज्यादा ठिकानों को तबाह करने का दावा किया गया। बम के अलावा इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर 150 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। युद्ध में घिरे ईरान के 131 शहर इसकी चपेट में आए हैं। ईरान ने अपनी सेफ्टी के लिए जो एयर डिफेंस सिस्टम लगा रखे हैं उनमें से 200 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिए गए हैं। युद्ध के 3 दिनों में ईरान के अंदर 550 से ज्यादा लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आया और इधर ईरान की ओर से भी आंकड़े जारी किए गए। दावा किया गया कि ईरान ने अब तक 1000 ड्रोन अटैक किए हैं। अकेले दुबई की अगर हम बात करते हैं तो दुबई में ही 200 ड्रोन अटैक हो चुके हैं। और वॉर ब्रेकिंग जल्द आप तक यहां पर पहुंचा देते हैं। वॉर ब्रेकिंग के जरिए ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने बस आ ही गई है। देखिए वॉर ब्रेकिंग आपके सामने है। यूएस विदेश मंत्री मार्को रूबियो की ईरान को चेतावनी यहां पर सामने आई है और ये क्या चेतावनी है, देखिए यूएस का और कड़ा प्रहार बाकी है। ये शब्द आप नोट कर लीजिए, और कड़ा प्रहार, यानी कि अभी और भी ज्यादा खतरनाक खौफनाक स्थिति यहां पर बनती हुई नजर आती है।
कहा गया है रूबियो के जरिए अगले चरण में यानी कि जो अगला कदम होगा, अगला फेज होगा, ईरान पर और भी ज्यादा सख्त कठोर एक्शन यहां पर लिया जाएगा। यूएस विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने क्या कुछ कहा, देखिए आप भी। They're suffering a tremendous amount of damage. Honestly, again, I'm not going to give away the details of our tactical efforts, but the hardest hits are yet to come from the U.S. military. The next phase will be even more punishing on Iran than it is right now. Someone was screaming, how long will it take? I don't know how long it'll take. We have objectives. We will do this as long as it takes to achieve those objectives, and we will achieve those objectives. The world will be a safer place when we're done with this. और देखिए एक और वॉर ब्रेकिंग आप तक यहां पर पहुंचाने जा रहे हैं। ईरान से युद्ध पर ट्रंप का नया बयान सामने आया है। देखिए ट्रंप के जरिए एक नहीं कई बयान अब तक दिए जा चुके हैं चेतावनी भरे लहजे के साथ। एक और बयान यहां पर ट्रंप का सनसनी यहां पर मचाता है, क्योंकि पहले से कहीं और ज्यादा तैयार यहां पर अमेरिका है। हम बड़ी जीत के लिए तैयार हैं। यहां पर ट्रंप ने कहा है कि हम बड़ी जीत के लिए तैयार हैं, लंबी और कामयाब लड़ाई लड़ेंगे। ट्रंप ने कहा कि हमारे पास अनलिमिटेड यानी कि बेशुमार, जिसका कोई दायरा नहीं, वो हथियार मौजूद हैं, पहले से कहीं और ज्यादा तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना अपने आप में इस बात की तरफ इशारा नहीं, बड़ी चेतावनी है कि आखिर तक जब तक ईरान घुटनों पर नहीं आ जाता तब तक ये लड़ाई अमेरिका के जरिए लड़ी जाएगी। और ये भी कहा कि हमारे पास अनलिमिटेड हथियार हैं। और दुबई का जिक्र कर लेते हैं। दुबई में जारी हमलों के बीच संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान अचानक दुबई के एक मॉल में पहुंचे। उनके साथ दुबई के साथ देखिए कौन कौन मौजूद है, ये तस्वीर आप देख लीजिए। इसी के साथ पूरी खबर आपके सामने, जहां दुबई के क्राउन प्रिंस आपको नजर आएंगे, जहां पर उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री की भी मौजूदगी इस काफिले में आपको दिखाई दे रही होगी। और साथ ही इस दौरान उन्होंने लोगों का हौसला बढ़ाया, क्योंकि इस वक्त जो स्थिति है ना, दुबई के 7 स्टार्स होटल में किस तरह से हमला किया गया, दुबई एयरपोर्ट को कैसे निशाना बनाया गया, किस तरह से यूएस एयरबेस को निशाना बनाया गया, दुबई की जमीन से निकलकर तस्वीरें सामने आई। और हमलों से ना डरने की अपील की गई है। हालांकि ईरान के हमलों के बीच यूएई के राष्ट्रपति का इस कदर दुबई की सड़कों पर उतरने से जाहिर सी बात है लोगों के अंदर जो दहशत है वो यकीनन कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आती है। और जंग की चपेट में देखिए सारे खाड़ी देश यहां पर दिखाई देते हैं। और जितनी तबाही ईरान इजराइल में नजर आ रही है इस वक्त, मौजूदा वक्त में, ये झलक जो है ये मुल्क भी देख रहा है। दरअसल सऊदी अरब में यूएस के दूतावास पर ड्रोन हमले हो रहे हैं। रियाद से इसकी तस्वीरें यहां पर सामने आई है। लेकिन सबसे बड़ी मार जो है सऊदी की तेल रिफाइनरी को हुआ है, ये जो अटैक हुआ है, क्योंकि इससे इसका असर जो है ना वो पूरी दुनिया यहां पर महसूस करेगी। बहरीन में अमेरिका की 5th फ्लीट बेस के पास जो हमले की तस्वीर सामने आई, उससे भी पूरी दुनिया यहां पर देख चुकी है। और साथ में रिहायशी इलाकों से भी आग की लपटें यहां पर उठ रही है। ओमान का जिक्र करें तो ओमान में भी ईरान के टारगेट यहां पर साफ तौर पर दिखाई दिए। समंदर में तेल टैंकर्स पर लगातार वो खौफनाक मिसाइलें दागी जा रही हैं जो तबाही मचा रही है, मुसीबत खड़ा कर रही है, जिसकी वजह से दुनिया भर में तेल सप्लाई पर अब इसका असर देखने को मिल रहा है। कच्चे तेल के दाम आप जान रहे हैं कि आसमान छूने लगे हैं। और यह भी कह दिया गया है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो मिडल ईस्ट जल जाएगा।